वर्णमाला होती है, क, ख, ग, घ इत्यादि। वैसे ही इंग्लिश की वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। तो ये क्या है? ये है इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हिंदी के स्वर और व्यंजन होते हैं या मात्राएं होती हैं, ऐसे इंग्लिश में भी तो कुछ होना चाहिए, है ना? हिंदी वर्णमाला में बहुत अधिक वर्ण होते हैं, इंग्लिश लेटर्स के दुगने से भी ज्यादा। तो ये हो गए हमारे हिंदी के स्वर, ये उनकी मात्राएं, और ये हो गए व्यंजन। लेकिन अभी हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला की सहायता से इंग्लिश अल्फाबेट को समझ रहे हैं। इंग्लिश में कुल वर्ण या लेटर्स की संख्या होती है 26, बस 26। तो इंग्लिश के स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं? इंग्लिश के इन 26 लेटर्स में से बस 5-6 लेटर्स ही स्वर कहलाते हैं। इंग्लिश में स्वरों को वावल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वावल्स। तो ये वावल्स कौन से हैं? ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी बचे लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, ठीक है? हिंदी की तरह इंग्लिश में स्वरों की मात्राएं नहीं होती। हम इन 26 वर्णों को ही मिला जुलाकर या दोहराकर अलग अलग ध्वनियां या साउंड्स बना लेते हैं। हिंदी में जैसे स्वर की छोटी या बड़ी मात्राएं होती हैं, इंग्लिश में भी वावल्स की शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स होती हैं। अब ये रहा हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें स्वर या वावल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बिना वावल के कोई शब्द बनाना संभव ही नहीं है। तो ये हैं हमारे वावल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। और हाँ, अगर शब्द के या सिलेबल के अंत में वाई आए तो वाई भी एक वावल बन जाता है। इंग्लिश का कोई भी शब्द इन वावल्स के बिना नहीं बन सकता। ये देखिए, ये सब आपके जाने पहचाने शब्द है ना? है कोई ऐसा शब्द जिसमें वावल नहीं है? नहीं है ना? हर शब्द में ए, ई, आई, ओ, यू या वाई तो होता ही है ना? इंग्लिश वर्ड्स की धड़कन होते हैं वावल्स। वावल्स के बिना इंग्लिश के वर्ड्स का उच्चारण करना संभव नहीं है। तो ये हैं इंग्लिश अल्फाबेट, ये हैं वावल्स और ये हैं कॉन्सोनेंट्स।